दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और अ वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस साल के सबसे लास्ट मंथ यानी दिसंबर मंथ की चर्चा कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि ये दिसंबर का महीना मेष लग्न वालों के लिए किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यह एक अंक लिखा है तो ये कुंडली कहलाएगी मेष लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा होगी गोचर की। तो पहला परिवर्तन जो हो रहा है इस महीने में 3 दिसंबर को शुक्र धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे और 29 दिसंबर को ये कहाँ चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य की तो सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब होती है बात मंगल की। अगर मंगल की चर्चा करते हैं तो 8/12 को मंगल अपने ही कर्क राशि में, इधर कर्क राशि में इस समय मंगल नीच की पोजीशन में चल रहे हैं और कर्क राशि में क्या होते हैं, मंगल नीच के होते हैं, तो यहाँ वक्री पोजीशन में ये आ जाएंगे। बात करते हैं बुध की जो इस समय वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और ये 17 तारीख को मार्गी पोजीशन में आएंगे। अब वो ग्रह जिनका अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें देखिए बात होती है गुरुदेव बृहस्पति की जो वृषभ राशि में चल रहे हैं और इसी पूरे महीने यहाँ पर गोचर करते रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं केतु की तो ये कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे, राहु आपके मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और शनि अपनी मार्गी पोजीशन में कुंभ राशि में, अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। तो इन सारे ग्रहों का मेष लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बातचीत हम इस समय करते हैं। तो देखिए चर्चा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चर्चा स्टार्ट करते हैं हमेशा लग्नेश से। तो मेष लग्न का लग्नेश कौन है, यह है मंगल। अगर हम मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल इस समय कहाँ पर है, कर्क राशि में अपनी सबसे निम्न अवस्था, मतलब यहाँ पर नीच के मंगल माने जाते हैं। तो इसको आप ये समझो कि लग्नेश इस समय कहाँ पर है, हमारे भौतिक सुख साधनों के घर में है और इसकी कंडीशन क्या हो रही है, एकदम लो पोजीशन में ही आ गए। लेकिन साथ साथ इसी उसमें 8 तारीख को ये क्या हो जाएंगे, वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री पोजीशन में जाता है तो उसका चेष्टाफल बढ़ जाता है, मतलब एक तो करेला और ऊपर से क्या है, नीम चढ़ा। इस समय जो पोजीशन है हमारे लग्नेश की मेष लग्न वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि जितने भी जैसे हमारा 4th हाउस से इसका लग्नेश का संबंध बन रहा है तो मानसिक सुख बिल्कुल भी इस महीने में आपको, मतलब हर समय लगेगा मेरा ये टारगेट पूरा नहीं, मेरा वो टारगेट पूरा नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग क्या है किसी कर्जे में या कहें कि किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फेस करने को मिलेंगी। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की, मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे कहाँ पर हैं, पहले ये देखते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। देखिए वो हमारे त्रिकोण के मालिक हैं, मतलब 9th हाउस के मालिक है। भाग्येश होकर कहाँ पर बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। अगर धन से संबंधित कोई भी काम, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि किसी का कर्जा अगर हमारे ऊपर है तो हमारे ऊपर काफी चिंता का विषय होगा, हम किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति जो सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस हमारा इन्वेस्टमेंट का भी है और हमारी, मतलब जो हम सोचते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपया है तो उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें, मतलब थोड़ा बचत का या संस्कार का या किसी भी चीज को जोड़ने का हाउस है। तो ये चीज हमारे किसके पास गई, गुरुदेव बृहस्पति की। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज का चर्चा करूंगा कि देखिए थोड़ा सा अपनी वाणी में, थोड़ा सा अपनी वाणी में, अपने विचारों में किस प्रकार का लुक लाइए, आध्यात्मिक लुक लाइए। ये चीज मत सोचिए कि जो मैं करता हूं वही सारी चीजें ठीक है बाकी लोग बेकार हैं। तो जैसे थोड़ा आपका ये जो जैसा होता है मन की स्थिति हमारी चेंज होगी, दूसरे को भी आप थोड़ा सा सम्मान दोगे। आप इस प्रकार की बिजनेस में हो कि जहां पर आप केवल यही सोचते जा रहे हो जी मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतनी चीज, तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी क्या होगा, दिक्कत वाली बात होगी। तो यहां सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं थोड़ा सा आप अगर अपना आध्यात्मिक पक्ष को भी उजागर करते हो तब मन की एक शांति होती है। और जब आप शांत भाव से किसी भी चीज को किसी भी चीज के हल को, जहां हम फंस जाते हैं उसका कोई ना कोई
हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा शांति होना आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, पैसा आपके पास काफी अच्छा आएगा, जिसमें हेल्प कौन करेंगे? गुरु। लेकिन अगर कर्जे से भी अगर हम लोग बाहर आना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर प्लान हमें तैयार करना ही होगा। हमें ये नहीं सोचना कि पता चले कि सामने वाले को हम किसी तरीके से वैल्यू ही नहीं कर रहे कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये एक थोड़ा सा एक ऐसा समय है आपका कि जिसमें थोड़ा रुक कर आपको फैसले लेने होंगे। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। देखिए, थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का हाउस भी है और आस पड़ोस का हाउस भी है, ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं उसका हाउस भी है। अब देखिए, जो थर्ड हाउस के मालिक हैं वो कहाँ कहाँ के मालिक हैं? छठे हाउस के मालिक हैं, तीसरे हाउस के मालिक हैं, और बैठे कहाँ पर हैं? 8वें स्थान पर बैठे हैं। तो जितने भी प्रकार के झगड़े आपकी वाणी से हो सकते हैं, मतलब जो आप किसी से कुछ भी बोलोगे तो उसके अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे, और झगड़े की तरफ ऐसा वैसा झगड़ा नहीं, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि कोई आपने कुछ बोला और उसने लड़ना शुरू कर दिया, तो इस तरीके की पोजीशन आपको 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक फेस करनी होगी। 17 तारीख के बाद थोड़े से परिणाम आपके पक्ष में आने शुरू होंगे, इसलिए वाणी का उपयोग थोड़ा सोच समझ के कीजिए। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। भौतिक सुख साधनों का हाउस है। आपने जितना भी चीज देखी होगी, देखिए इस समय जैसे ही शुक्र हमारे मकर राशि में, 3 तारीख को शुक्र जब मकर राशि में आएंगे तो आपके मन में ये बात होगी कि कहीं ना कहीं मैं कोई लोन लेकर कोई गाड़ी खरीद लूं या कोई लैंड खरीद लूं। तो ये मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि इस पूरे महीने में अगर आपके पास खुद एक अच्छा पैसा है तो उसको इन्वेस्टमेंट करके आप ले सकते हैं कोई गाड़ी। लेकिन अगर आप कर्जे की तरफ जाएंगे तो ये कर्जा फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी देगा। इस चीज़ को समझना है कि इस महीने में हमें कर्जे से बचना है। अगर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस हमारे संतान का हाउस भी है, हमारी इच्छाओं का हाउस भी है, इंट्राडे ट्रेडिंग का हाउस भी है। लेकिन 16 तारीख तक 15 तारीख तक सूर्य कहाँ बैठे? 8th हाउस में। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं और उनको थोड़ी सी भी नॉलेज अगर अभी कम है किसी भी प्रकार से, तो क्या होगा? एक लंबा लॉस भी आपको इस महीने देखने को मिल सकता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहने की मैं आपको सलाह देता हूं कि इस समय ये इस तरीके का समय चल रहा है कि आप अच्छा सा अनुमान लगाने में दिक्कत होगी। और 8th हाउस हमारा किस तरीके का है? एकदम हमें लॉस जो बिल्कुल हमने सोचा भी नहीं है उस प्रकार के लॉस दे सकता है। 6th हाउस की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, आपके छठे हाउस की केतु बैठे हैं। रोग ऋण शत्रु जैसे आपके बनते चले जाएंगे, उसको थोड़ा बिगड़ता भी रहेगा। आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा और बुरा दोनों होगा, क्योंकि इस पर गुरु की एकदम एक दृष्टि है। जैसे कहते हैं ना, छठे हाउस पे गुरु की दृष्टि होना, तो यहाँ पर आपके जो भी दुश्मन आपके सामने हैं, ये छठा हाउस का है, सामने वाला दुश्मन, तो ये आपके साथ आपके सामने कुछ ज्यादा कुछ आपका नहीं बिगाड़ेंगे। जो भी अगर हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आती है तो आपको ये जरूर समझना है कि डॉक्टर से परामर्श लेना इस समय आपके लिए आवश्यक भी है। बात करते हैं अगर हम आपके 7th हाउस की, तो 7th हाउस का मालिक कौन है? शुक्र, जो 3 तारीख तक तो बैठे हैं भाग्य के स्थान पर। उसके बाद आपका रिलेशन बैठता है 10वें हाउस से। तो देखिए, 7वें हाउस का संबंध जब भी 10वें हाउस से बनता है, आप इस बात को मान के चलिए कि जो हमारा स्पाउस होता है हमारे लिए कंधे से कंधा, जैसे कहते हैं ना, एकदम से अगर मेरे पास किसी तरीके से पैसे की कमी इस बार महीने में देखने को मिलेगी तो हमारा स्पाउस उसमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल हमारे लिए साबित होगा। या तो फिर कोई ना कोई वो बिजनेस करके आपको देगा कि चलिए ठीक है मैं बिजनेस करते हैं, जॉब से मेरा पैसा आता है, या उनके पास कुछ पैसा जुड़ा हुआ है वो भी आपके इस महीने में काम आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, इस समय 8th हाउस में जो युति है वो सूर्य और बुध की यहाँ युति बैठी है। अच्छा, सूर्य कौन है? सूर्य है हमारे 5th हाउस के मालिक। और अगर हम बुध की बात करते हैं तो ये हमारे तीसरे भाव के मालिक हैं, और ये हमारे छठे भाव के मालिक होके कहाँ पर बैठे हैं? 8th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए, 8th हाउस किस चीज का हाउस है? मतलब जो जो बीमारी हमें ना पता हो, जिसके बारे में, झगड़े के बारे में हमें ना पता हो, मतलब अचानक कोई चीज हमारे सामने आना और वो अचानक हमें लॉस करके चले जाना, तो ये एक स्थिति अभी मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम लोग देखते हैं, तो जब सूर्य आपका 9th हाउस में आता है तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चांस, जैसा 16 तारीख के बाद, जिसे कहते हैं ना एकदम
लाइफ को चेंज करने वाला टाइम आपके लिए साबित होगा। तो वेट करना है अभी आपको 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह से भी आपको बचना है। और 16 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य हमारे 9th हाउस में प्रवेश करते हैं, शुक्र हमारे 10th हाउस में प्रवेश करते हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा समय साबित होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की, 10th हाउस का मालिक कौन है? शनि। बैठे कहाँ पे? प्रॉफिट वाले हाउस में। देखिए इस समय मेहनत कम और सफलता आपको, मेहनत ज्यादा और सफलता कम आपको मिलेगी। मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की दृष्टि क्या है? नीच की दृष्टि है। मतलब थोड़ा सा 10th हाउस को बिगाड़ने का काम करेंगे। बिगाड़ने का मतलब जिन बातों पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए उसमें भी आप गुस्सा करोगे। किन के साथ? जहां पर भी हम लोग वर्क करते हैं। तो ये स्थिति इस तरीके की बनी है। अगर बात करते हैं शनि की, शनि आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। देखिए कुछ ही ग्रह इस पूरे महीने में, एक शनि हो गए, एक हमारे गुरु हो गए, उसके बाद शुक्र, ये चीजें आपको कब प्रॉफिट देने को तैयार है? दोनों तैयार हैं। शर्त क्या है कि जहां काम करते हैं वहां गुस्सा नहीं करना, मंगल वाला गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, और फालतू में किसी को अपनी एडवाइस नहीं देनी। अगर आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा तो इस समय एडवाइस मत दीजिए। कारण क्या है? आपने तो किसी को एडवाइस दी उसके भले के लिए, लेकिन वो व्यक्ति उसका अर्थ किस प्रकार से निकालेगा? वो निकालेगा आपने उसकी हंसी उड़ाई। तो इस तरीके की बात ना चाहते हुए भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी भी तरीके से नेगेटिव कमेंट ऑनलाइन बिल्कुल ना कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मतलब क्योंकि बुध हमारा कहाँ पर? 8th हाउस में। तो इस तरीके की जो बातें हैं कि जो समाज में कोई चीज होती है और आप उसमें प्रतिक्रिया, एक तीखी प्रतिक्रिया दे दोगे तो उसमें दिक्कत आपको आ सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए आपके 12th हाउस की बैठे हैं राहु, और किसकी राशि में बैठे हैं? वो बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। खर्चे ज्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े खर्चे अभी आप लोगों के सामने होंगे, लेकिन खर्चा कहाँ पर होगा? मेन चीज है गुरु की जो दृष्टि है, गुरु का जो सिस्टम है वो आपके फेवर में है, इसलिए आपके खर्चे कहाँ होंगे? एक अच्छी जगह पर होंगे। जिन लोगों का भी आपने इस समय कर्ज लिया है, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, अगर आप उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक तरीके से देखोगे ना, तब वो आप उससे निकल पाओगे। जिन मेष लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है उनको भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और जिन लोगों ने अभी जॉब नहीं ली है, दिसंबर के महीने में भी जॉब मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।